बेपनाह प्यार है आ जा। What is up everyone? मेरा नाम है अंकित और रिविजिट की बात तो मैं वापस आता ही हूँ क्योंकि तुम लोगों को पता ही है पैसों की कमी। लास्ट वीक हमने देखी क्या कहना एंड अब हम उस मूवी के बारे में और कुछ फालतू की बातें करेंगे क्योंकि पैसों की कमी। There is an insane amount of touching each other in this movie. ऐसा लगता है जैसे ये लोग अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को टच करने से। It's like मम्मी आके कभी प्रिया को पकड़ेगी, फिर बहू पापा को पकड़ के आएगी, फिर बोलेगी पापा अब आप मम्मी को पकड़ो, मैं प्रिया को पकड़ के चलती हूँ। साला चूतिया। ईला को जब वो वाइस प्रिंसिपल हरास करते हैं ना तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द अथॉरिटीज, पुलिस, पेरेंट्स, ईला डिसाइड कर दे कि नहीं मैं ये सब नहीं करूंगी, मैं प्रिया को डेयर दूंगी। उस साले को एक थप्पड़ मारना है। ओह नो। हरासमेंट वाज नो बिगी बैक देन। फिर प्रिया जाके वो वाइस प्रिंसिपल को थप्पड़ मारती है और सब उठ जाते हैं एक्सेप्ट वो आंटी। इन आंटी को तुम लोगों ने कहो ना प्यार में भी देखा होगा। उसके बाद पापी गुड़िया में भी वो क्राउड में बैठी होती है। तो आई थिंक बैक देन शी वाज वन ऑफ दोस गो टू बैकग्राउंड extra. Now after some serious stuff they had to bring in a stereotypical Parsi family for comic relief जो उस टाइम बॉलीवुड में बहुत ज्यादा कॉमन था। ये पता नहीं तुम लोगों ने कितनी मूवीज में ये सेम सेटअप देखा होगा। इवन अभी भी बॉलीवुड की जो बिग कमर्शियल मूवीज है वो यही काम करती है। वो कुछ सीन यहाँ से ले लेंगे किसी मूवी से, कुछ सीन दूसरी मूवी से उठा लेंगे क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, कुछ ओरिजिनल सोचना इज टू रिस्की फॉर देम। दैट्स व्हाई दे जस्ट लाइक टेक स्टफ फ्रॉम हियर एंड देयर एंड देयर लाइक Houseful 5, but very clearly people do enjoy that kind of shit in India. So फिर प्रिया एक बिग सिटी से स्कूल करके वापस अपने छोटे से टाउन में आती है कॉलेज करने के लिए, which is the exact opposite of what usually happens. See, यहाँ पे इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। अब मैं आ गई हूँ ना, ऐसा चक्कर चलाऊंगी। राहुल और विकी ये दोनों के बाल कभी छोटे, कभी लॉन्ग, कभी एक्स्ट्रा लॉन्ग। और ऐसा नहीं है कि मूवी की शुरुआत में उनके बाल छोटे होते हैं और फिर धीरे धीरे लाइक बाल लंबे होते जाते हैं। ऐसा नहीं है, मूवी शुरू होगी लंबे बालों के साथ, फिर नेक्स्ट डे बाल छोटे हो जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे फिर लंबे हो जा रहे हैं। आई एम श्योर इस मूवी के शूटिंग में बड़े बड़े गैप्स थे तभी ये हुआ था। आज सुबह टट्टी आई थी। इस मूवी का स्क्रीन प्ले कहीं कहीं पे बेटर आई थिंक हो सकता था, स्पेशली जब वो प्रिया बोलती नहीं कि मैं तो राहुल मोदी से प्यार करती हूँ, मैं तो मर जाऊंगी उसके बिना, वो तो मेरे से बहुत प्यार करता है। हाँ मामा, हाँ मामा। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं अगर मुझसे राहुल आकर कहता है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। फिर वो राहुल को लेने जाती है, मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। उसके साथ कार में बैठ के वापस आती है और उसके बाद राहुल बोलता है कि मैं प्रिया से शादी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एज अ व्यूअर आई वाज लाइक डिड शी नॉट मेंशन इट इन द कार। यहाँ पे आई वाज लाइक वो बता क्यों नहीं रही है और राहुल पूछ क्यों नहीं रहा है कि तुम मेरे को अपने घर क्यों ले जा रही है। दैट इज जस्ट लेजी राइटिंग। अगर फिल्म मेकर्स को दिखाना ही था कि राहुल प्रिया के घर आता है फिर सबके सामने शादी के लिए मना करता है, एकदम सिंपल सा फिक्स था। उनको दिखाना था कि प्रिया के पापा के कहने पे प्रिया नहीं, प्रिया के भाई जाते हैं राहुल को लेने। एंड सिंस प्रिया के भाई राहुल को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं तो वो जो कार में जो ऑकवर्ड सा साइलेंस था ना वो जस्टिफाई होता कि वो दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। ये तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, ये तो ऑब्वियसली बात करेंगे ही ना कि वो क्यों प्रिया के घर जा रहे हैं। मैं प्रिया से शादी नहीं कर सकता। आई मीन हिज नेम इज राहुल मोदी, वो शादी कैसे कर सकता है। सेम थिंग विद प्रिया टेलिंग राहुल के मैं अब तेरे से शादी नहीं कर सकती, वो भी बच्चे के नामकरण वाले दिन। डिलीवरी होने से नामकरण के दिन तक राहुल प्रिया से बात ही नहीं किया। इसका भी सिंपल फिक्स ये था कि वो ये सब जो है ना वो डिलीवरी के तुरंत बाद दिखाते हैं कि डिलीवरी वार्ड में ही वो बोल रही है उसको कि मैं तेरे से शादी नहीं कर सकती। दैट वुड हैव मेड सो मच सेंस। यार मुझे कोई स्क्रीन प्ले लिखने के लिए हायर करो यार। तेरे पास लबूबू है? प्रिया का भाई भी क्या टाइप कास्ट हुआ है भाई, बड़ा भाई जो कैंटीन चलाता है। प्रिया प्रेग्नेंट होते ही इंस्टेंटली मैच्योर हो जाती है। मैं अब बच्ची नहीं हूँ पापा, जानने लगी हूँ कि माँ बनने का मतलब क्या है। प्रिया जिस एज में है ना इस मूवी में, उस एज में लोग यूजुअली वेट करते हैं कि कब राहुल मोदी शादी करने से मना करके अपने घर जाए जल्दी से, ताकि वो जो बचे हुए समोसे हैं ना वो खाना शुरू कर सकें। दैट्स व्हाट पीपल थिंक अबाउट एट दैट एज। प्रेगनेंसी का पता चलते ही प्रिया के पापा और भाई राहुल के घर जाते हैं उसकी मम्मी AKA थिक क्रूएला से गाली खाने। तो संभाल के रखो ना अपनी आवारा बेटी को। 90s में ऐसा था कि इफ यू वांट टू शो अ बैड लेडी जस्ट मेक हर लुक फैंसी, बस उसके बाल थोड़े छोटे कर दो, फैंसी कपड़े पहना दो, हो गई वो पूरी। क्योंकि अच्छी औरतें सादे कपड़े पहनती है भाई। प्रिया के पापा और भाई पूरी मूवी में बोलते हैं कि राहुल अच्छा लड़का नहीं है, सारी हरकतों से वाकिफ हूँ उसकी मैं। लेकिन वो जैसे ही प्रेग्नेंट होती है सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। अब उनको उनकी बेटी की चिंता नहीं है, अब बस शादी हो जाए क्योंकि माँ बनने वाली है। ओके नाउ कैन वी टॉक अबाउट प्रिया की कुत्ती फ्रेंड अंजू। प्रिया वो पूरी मूवी में प्रिया के साथ रहती है लेकिन उसको जैसे ही पता चलता है कि माँ बनने वाली है। खुद ही देख लेना ना, अपने माँ बाप को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। एंड नाउ सिंस शी इज मेनेस टू द सोसाइटी, उसको कपड़े भी डेनिस द मेनेस वाले दिए गए हैं।
क्या बात है? Is it just me or उसकी टीचर वोल्डेमॉर्ट की छोटी बहन जैसी लगती है? What I love about this movie is how it shows the importance of family support for a kid. अगर family supportive हो तो you can pretty much deal with anything. So yeah, क्या कहना was kinda ahead of its time. I mean, talking about बिन बिहाई माँ. मुझे आइडिया काफी पसंद आया कि a girl gets pregnant but her boyfriend is an asshole, so she decides to raise the kid all by herself. बस प्रिया की उम्र थोड़ी बड़ी रखनी थी भाई. उसकी उम्र वही एक चीज है जिसके कारण I was like, I think she should get abortion. मैं अब बच्ची नहीं हूँ पापा. एक 17-18 साल की लड़की is not fully developed yet. Okay, it sounds wrong, but I'm talking about prefrontal cortex. It basically helps you think like an adult. It helps you with decision making and stuff. And ये चीज जो है ना, ये like I think 20 से 25 साल के बीच में fully develop होता है ये. Look at me talking all smart and shit. I googled it. I totally googled it. Now I get it. Maturity तो experience के साथ आती है, but like फिर भी यार, like 20 साल तक तो रुक ही जाना चाहिए before you make big decisions like बच्चे कर रहे हैं या नहीं. रसगुल्ला खाओगी? And also they definitely tried to give it a religious angle. माँ, मैं तेरे अंदर से बोल रहा हूँ. Imagine her kid telling everyone, मैं ना पेट से ही बात करना शुरू कर दी थी. ऐसे ही फैलता है अंधविश्वास. ईश्वर के इस वरदान का सम्मान करूंगी. अगर तूने मेरी हत्या कर दी, क्या ये पाप नहीं है? तो यहाँ से ना वो वाली वाइब आ रही थी कि you are bad if you get abortion. जिससे I don't agree. I think लोगों के पास choice होनी चाहिए. I'm all pro choice as long as it's legal. अगर तूने मेरी हत्या कर दी, Throughout the speech, there's this one girl. She's just not buying her bullshit. पूरे speech के दौरान ना she's like, लेकिन आखिर मैं हूँ तो एक माँ ही. तो यही वरदान श्राप बन गया. even when everyone is clapping, she's like, alright, so this is it for today's video. And comment section में बताओ कि are you guys pro life or pro choice? तुम लोगों को लगता है कि अगर एक बार pregnant हो गए तो birth देना ही चाहिए, या फिर तुम लोगों को लगता है कि it should be her choice? प्रिया के बच्चे का नाम पछतावा रखना था. बधाई हो, पछतावा हुआ है. That's so stupid. That's so stupid.